हेलो हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद। कैसे हैं सारे भाई? उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया हो गए, गजब हो गए। तो ठीक है भाई, आज फिर अपना लेके आ गए क्लाइमेटोलॉजी को और आज फिर कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज़ को आगे। ठीक है। तो जहाँ से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। छोड़ा तो ठीक है, टॉपिक तो कहीं से हमने बीच में छोड़ा नहीं है, पूरा ही कर रहे हैं। तो ठीक है, पूरा ही कंप्लीट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है भाई, टाइड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टाइड क्या होती है? देखो, छोटी सी बात है कि जब भी आप समुद्र के पास खड़े होते हो तो आपको लहरें दिखाई देती है। कभी वो पास आ रही होती है, कभी वो दूर जा रही होती है, कभी आपके पास आ रही है, कभी आपसे दूर जा रही है। उस टाइम पे मेडिटेशन करने का अपना अलग ही मज़ा है। उस टाइम पे ध्यान करने का अपना अलग ही मज़ा है। और साथ में गर्लफ्रेंड हो तो दोनों खड़े हैं, तो उस टाइम पे रोमांस करने का भी अलग ही मज़ा है। तो टाइड जब आ रही होती है तो उस टाइम पे रोमांटिक मोमेंट हमें याद आते हैं, आई लव यू वगैरह हमें याद आते हैं, बट उस चीज़ को साइड में रखते हुए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। टाइड क्या होती है भाई? इट इज़ अ पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशनिक वाटर। पीरियोडिक राइज एंड फॉल, जब भी पीरियोडिकली ओशन का वाटर राइज और फॉल, मतलब बेसिकली समुद्र आपके पास आ रहा है, आप खड़े हो कोस्ट पर, और आपसे दूर जा रहा है, तो डेट इज कॉल्ड एज टाइड। ये क्यों होता है? तो इसके पीछे का रीजन पता क्या होता है? इसके पीछे का रीजन होता है अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड मून। सन एंड मून का आपका जो ग्रेविटेशन अट्रैक्शन होता है ना, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन होता है। सन है और मून है, अपना ग्रेविटेशन पुल लगा रहे हैं अर्थ के ऊपर, उससे आपकी टाइड बन रही होती है। दो बार बनती है दिन में, ट्वाइस अ डे आपकी बन रही होती है टाइड। अब कोर रीजन क्या होता है टाइड का? आई टोल्ड यू, ग्रेविटेशन पुल होता है सन का और मून का, जो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है टाइड फॉर्मेशन में। तो खाली का ग्रेविटेशन पुल रिस्पॉन्सिबल होता है क्या? नहीं। ग्रेविटेशन पुल के साथ साथ आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दो फोर्स होता है आपके। अगर ये अर्थ है, इस अर्थ पे अगर सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या होता है? अगर ये अर्थ जो है अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये बाहर की तरफ लगा रही होती है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा अगर अर्थ पे बैठा है ना, तो अर्थ घूम रही है, रोटेट कर रही है। जब वो रोटेट रोटेट कर रही होती है अपने एक्सिस पर, उस टाइम पे वो एक फोर्स लगाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक इस तरीके का होता है कि अगर एक आपने हाथ में रस्सी ली, उसमें एक बांध दी, कुछ कुछ भी चीज बांध दी, और आपने उसे घुमाई, घुमाने के बाद उस एक ऑब्जेक्ट पे अब आपने उसे घुमा दी, इस एक ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है उसे बोलते हैं सेंट्री फ्यूगल फोर्स। तो आपके टाइड के फॉर्मेशन में दो फोर्स आपके रिस्पॉन्सिबल होता है, समबडी आस्क, दैट इज ग्रेविटेशन पुल ऑफ द सन एंड मून एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दूसरी बात, जब आपकी टाइड जो है इस चैनलाइज बिटवीन आइलैंड इनटू बे, जब भी आपकी जो जब भी आपकी जो टाइड होती है वो आइलैंड से एक बे की तरफ जाती है। आइलैंड और बे, फॉर एग्जांपल एक आइलैंड है, ठीक है, और ये बे होगी, छोटी सी बे होगी, ठीक है। अगर इस आइलैंड से इस बे की तरफ कोई टाइड जा रही है ना, उस टाइम पे जो करंट बनता है उसे बोलते हैं टाइडल करंट। तो क्या बोला हमने कि जब भी अभी किसी आइलैंड से और बे के बीच में टाइड फ्लो करती है, उसे उस टाइम पे करंट बनता है, उस करंट को बोलते हैं टाइडल करंट। फोर्सेस क्या होता है? टाइड एंड टाइडल करंट, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। टाइड आपकी फ्रीक्वेंसी के बेस पे तीन तरीके की होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार टाइड हो रही है। सेमी ड्यूरल, ड्यूरल, मिक्स। सेमी ड्यूरल क्या होता है? सेमी ड्यूरल टाइड क्या होता है? दो हाई और दो लो टाइड अब आपकी एक दिन में होती है। एक दिन में अगर आपकी दो हाई टाइड आ रही है, हाई टाइड आप मान लो आप खड़े हो समुद्र के पास, तो दो तो आपके पास आ रही है, दो बार आपसे दूर जा रही है, तो दैट इज दो अगर हाई टाइड और दो अगर लो टाइड आपकी आती है, तो आपकी बोलते हैं सेमी ड्यूरल टाइड। एक होता है ड्यूरल टाइड। ड्यूरल टाइड मतलब दो, दो मतलब एक हाई और एक लो। अगर एक हाई टाइड और एक लो टाइड है, हाई टाइड आपके पास आ रही है, लो टाइड आपसे दूर जा रही है अगर वो लहर, ठीक है। तो अगर एक हाई और एक लो टाइड है उसे बोलते हैं ड्यूरल टाइड, दो हाई लो है उसे बोलते हैं सेमी ड्यूरल। मिक्स टाइड में क्या होता है? वेरिएशन होता है हाइट का। ना तो आप मिक्स में ना फिक्स नहीं होता कि एक ही आएगी दो आएगी, इट इज अ वेरिएशन। जब टाइड की हाइट में वेरिएशन होता रहता है और फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन होता रहता है उसे बोलते हैं मिक्स टाइड, ठीक है। अब टाइड ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सन मून एंड अर्थ, सन मून एंड अर्थ की पोजीशन के बेस पे, क्योंकि तीन चीज रिस्पॉन्सिबल है आपकी उसमें टाइड के, सन मून और अर्थ। अगर सन मून और अर्थ की पोजीशन की बेस पे बात करेंगे तो आपकी टाइड होती है चार तरीके की, ठीक है। बेसिकली चार चीजें आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है। सबसे पहली बात करूंगा तो भाई आपकी है स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड क्या होती है भाई? स्प्रिंग टाइड तब होती है जब आपके सन और मून और अर्थ आपके एक स्टेट लाइन में होते हैं, जिस तरीके ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस टाइम पे क्या होगा? इस टाइम पे ये अगर आपका अर्थ है, ये अगर मून है, ये अगर सन है, तो भाई मून भी और सन भी दोनों ग्रेविटेशन पुल लगा रहे हैं। तो अगर दोनों ग्रेविटेशन पुल लगा रहे हैं तो डोंट यू थिंक कि इस टाइम पे जो टाइड बन रही होगी उसकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी? तो हाइट इज हाइयर, 20% हाइयर होती है स्प्रिंग टाइड की हाइट, और ये एक महीने में दो बार बनती है।
बात करूँ नीप टाइड की, तो भाई नीप टाइड में सन मून और जो अर्थ की पोजीशन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। अगर ये आपके बीच में अर्थ है तो यहाँ सन हो जाएगा, यहाँ पर मून हो जाएगा, तो आपस में परपेंडिकुलर हो गए ना एक दूसरे के। तो जब भी सन एंड मून एट द राइट एंगल होते हैं तब बोलते हैं नीप टाइड, जब तीनों ऐसा 180 डिग्री होते हैं तब बोलते हैं आपके स्प्रिंग टाइड। अब यहाँ पर ना काउंटर फोर्स होता है कि सन इधर से लगा रहा है ग्रेविटेशन, मून इधर से लगा रहा है, तो भाई नेट फोर्स कम हो जाएगा। तो अगर नेट ग्रेविटेशन पुल कम हो रहा है तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि टाइड की हाइट भी कम हो जाएगी। तो टाइड की हाइट कम हो रही होगी नीप टाइड में। दो पोजीशन है, अपोजी और पेरिजी। अपोजी मैंने आपको बताया था कि जब आपका मून अवे होता है फ्रॉम द अर्थ उसे बोलते हैं अपोजी। पेरिजी मतलब पास, जब मून आपका पास होता है उसे बोलते हैं पेरिजी। अपोजी वाली कंडीशन में सिंस मून आपका अर्थ से दूर है, इसका मतलब है कि वो मतलब वो जो है कम ग्रेविटेशन पुल लगा रहा होगा, तो अपोजिट के टाइम पे आपकी लो टाइड बनती है। पेरिजी के टाइम पे मून आपके पास होता है तो हाई टाइड बनती है। एपीहीलियन पेरीहीलियन पोजीशन होती है सन की, एपीहीलियन में अवे होते हैं सन अर्थ से, पेरीहीलियन में पास होता है सन, पी से बना पास, पास होता है सन अर्थ के। उस टाइम पे क्या होता है, पेरीहीलियन सिंस पास है, अगर पास है अर्थ के तो वो ज्यादा ग्रेविटेशन पुल लगाएगा, ज्यादा ग्रेविटेशन पुल लगेगा तो उससे क्या होगा, उससे आपकी हाइट बढ़ जाएगी। तो आपकी हाइट हाइट टाइड की हाई एंड लो टाइड में किस तरह की आपकी हाइट बनती है वो मैंने आपको बता दिया। अगला आपका जो है ना कॉन्सेप्ट है वो हमारा है कोरिलेस फोर्स। कोरिलेस फोर्स क्या फोर्स होता है, सबसे पहली बात ये आपको जो फोर्स होता है अर्थ की रोटेशन से बनता है। अर्थ की रोटेशन है, अर्थ रोटेट कर रही है अपने चारों तरफ को, उस टाइम पे दो फोर्स बन रहे हैं, एक तो बनना है एक तो बनना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटेशन तो लग ही रहा है, एक तो बनना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो तो लग रहा है बाहर की तरफ को। कितना लग रहा होता है वो साइंस वाले बताओ, एम आर ओमेगा स्क्वायर या फिर एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये तो पहली चीज होगी। दूसरी बात, अर्थ की रोटेशन की वजह से एक और फोर्स आपका लग रहा होता है, उसे बोलते हैं कोरिलेस फोर्स। क्या बोलते हैं भाई, कोरिलेस फोर्स। कोरिलेस फोर्स अराइज बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। दूसरी बात, अगर मैं इसकी इंटेंसिटी की बात करूंगा तो कोरिलेस फोर्स आपका पोल, पोल क्या होता है भाई, अर्थ है, ये रहा पोल, ये रहा 0 डिग्री इक्वेटर, तो पोल पे जो होता है कोरिलेस फोर्स वो मैक्सिमम लगता है, और इक्वेटर पे कोरिलेस फोर्स आपका मिनिमम लगता है। ये एक बात ही आपको याद रखिए कि भाई पोल पे लगता है आपका मैक्सिमम, यहाँ लगेगा आपका मैक्सिमम पोल पे, और आपका इक्वेटर पे कोरिलेस फोर्स लगेगा मिनिमम। क्लियर है बात, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ कोरिलेस फोर्स की, तो ये लगता किस किस तरीके से है, ये लगता है हेमिस्फेयर वाइज। कैसे, अगर फॉर एग्जांपल आप हो नॉर्थ हेमिस्फेयर में, अगर आप हो नॉर्थ हेमिस्फेयर में तो कोरिलेस फोर्स आपको राइट की तरफ एक्ट करेगा, और अगर आप हो साउथ हेमिस्फेयर में तो कोरिलेस फोर्स आपका लेफ्ट की तरफ एक्ट करेगा। अब ये लेफ्ट और राइट किसकी पोजीशन है, अगर आपने नॉर्थ हेमिस्फेयर की तरफ मुंह कर रखा है तो आपके लिए तो राइट हो गया ना, ये आपकी राइट हो गया। अगर आपने साउथ हेमिस्फेयर की तरफ मुंह कर रखा है, ध्यान से देखो, आप इस तरीके से खड़े हो, उल्टे हो जाओ खड़े, तो आपका ये लेफ्ट हो गया ना। तो अगर आप नॉर्थ में खड़े हो तो आपका राइट में डिफ्लेक्शन होगा, राइट की तरफ कोरिलेस फोर्स लग रहा होगा। साउथ में खड़े होगा तो आपका लेफ्ट की तरफ आपका कोरिलेस फोर्स लग रहा होगा। तो अगर आप नॉर्थ में हो तो राइट में, साउथ में हो तो लेफ्ट में। अगला कोरिलेस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, कोरिलेस फोर्स आपका पीजीएफ। पीजीएफ क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स देखते हैं। लेकिन कोरिलेस फोर्स आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलरली एक्ट करता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ द लैटिट्यूड। अगर जितना ज्यादा लैटिट्यूड का एंगल होगा उतना ज्यादा आपका कोरिलेस फोर्स होगा। तो अगर एंगल 90 डिग्री हो गया तो भाई क्या ये पोल नहीं हो गया क्या, बिल्कुल। तो अगर पोल हो गया तो पोल पे तो ज्यादा लैटिट्यूड है, मतलब ज्यादा कोरिलेस फोर्स लग रहा होगा। वेयर एज 0 डिग्री इक्वेटर आपका कम एंगल है लैटिट्यूड का, मतलब कम, जीरो कोरिलेस फोर्स लग रहा होगा। अब ये तो होगा आपका कोरिलेस फोर्स के बारे में। फोर्स आपका एक और होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, क्योंकि कोरिलेस फोर्स आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा होता है। अब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आपका प्रेशर के डिफरेंस से लगता है। प्रेशर के डिफरेंस से, अगर आपका ये हाई प्रेशर जोन है, ये आपका लो प्रेशर जोन है, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक्ट कर रहा होगा, फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आपका विंड जनरेटिंग फोर्स होता है, कि जब विंड आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो कर रही होती है तब बनता है आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। हमेशा आपका ये आइसोबार के परपेंडिकुलर, सारी बात छोटे, पहले बताओ आइसोबार क्या होता है। आइसोबार मैंने आपको बताया था, ऐसा आपका जोन होते हैं जो सेम प्रेशर, इक्वल प्रेशर को मार्क करते हैं, उसे बोलते हैं आइसोबार। तो हमेशा ये आइसोबार के परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा होता है आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है। और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलरली कौन एक्ट करता है, आपका कोरिलेस फोर्स। तो भाई कुछ ऐसा नहीं होगा क्या, आप मुझे बताओ, कुछ ऐसा नहीं होगा क्या ये, कि अगर प्रेशर, अगर कोरिलेस फोर्स इस साइड में लग रहा है तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इस साइड में लगेगा, और अगर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इस साइड में लग रहा है तो इसके परपेंडिकुलरली आइसोबार है, तो आइसोबार इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो क्या कोरिलेस फोर्स और आइसोबार एक ही डायरेक्शन में हो गए,
चलो कुछ ये तो थोड़ी ज़्यादा हो गया आपके लिए, इसे आप स्किप कर सकते हो, कोई छोटी सी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बस दो बातें याद रखनी है, क्या? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आपका आइसोबार के परपेंडिकुलर होता है, और कोरोलिस फोर्स आपका जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, खत्म। अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक विंड की, हमारे पास कितनी एटमॉस्फेरिक विंड होती है। सबसे पहली बात तो भाई मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ाया था कि आपके पास परमानेंट विंड होती है, जो परमानेंट विंड हमारी ट्रैवल करती है अर्थ के ऊपर, कौन कौन सी होती है? तो मैं आपको बताया था कि भाई हमारे अर्थ पे कुछ परमानेंट विंड फ्लो करती है। परमानेंट विंड मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे भाई, तो आपकी इक्वेटर पे करते हो उसे बोलते हैं ट्रेड विंड, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ। मैं आपको बताया था अलग से जवाब ना निकालो, सुनते रहो, कुछ कॉन्सेप्ट पीछे है, कुछ कॉन्सेप्ट आगे है, कुछ जोड़ पाओगे तो बहुत ज्यादा खुशी होगी कि हाँ मैंने कुछ पढ़ रखा है। तो अब सुनो, बताया था मैंने आपको उसे बोलते हैं प्राइमरी विंड या प्लेनेटरी विंड। तो ये आपकी कितने तरीके की आपकी विंड होती है? आपकी ट्रेड विंड जो ईस्टर्ली होती है, आपकी वेस्टर्ली जो होगी, आपकी पोलर ईस्टर्ली जो होगी, ये आपकी होती है परमानेंट विंड, प्राइमरी विंड या फिर प्लेनेटरी विंड, ये आपकी विंड होगी। अब हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके की सेकेंडरी विंड भी होती है, टर्शरी विंड भी होती है। सेकेंडरी विंड या फिर सीजनल विंड, ये आपकी परमानेंट नहीं होती, सीजनल होती है, सीजनली होती है। फॉर एग्जांपल मॉनसून के टाइम पे मॉनसून विंड, साइक्लोन के टाइम पे साइक्लोन। टर्शरी विंड में लोकल विंड जो किसी एरिया में फ्लो करते हैं उसे बोलते हैं टर्शरी विंड, या फिर लोकल विंड को हम लोग ड्यूरेनल, कौन सी? ड्यूरेनल विंड भी बोलते हैं। तो लोकल विंड बोल लो, ड्यूरेनल विंड बोल लो, ये आपकी टर्शरी विंड होती है। सेकेंडरी जो आपकी मॉनसून साइक्लोन वाली होती है, और प्राइमरी आपकी ट्रेड और वेस्टर्ली पोलर ईस्टर्ली होती है। अब मेरी बात सुनो, बात है भाई ये, जब भी आपकी देखो वेस्टर्ली, मैं आपको बताया था कि वेस्टर्ली आपकी नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर भी होती है और साउथ हेमिस्फीयर के अंदर भी होती है। तो जो आपकी वेस्टर्ली साउथ हेमिस्फीयर के अंदर होते हैं ना, 40 से 60 डिग्री साउथ के एरिया में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रोरिंग फोस्टर्ली, फ्यूरियस 50s, श्रिंकिंग 60s। सुनो, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, श्रिंकिंग 60s, 40 से 60 का जोन है वेस्टर्न साउथ हेमिस्फीयर में। और इसके नाम बहुत बेहतरीन है भाई, पता है क्यों? उस इलाके में लैंड सरफेस बहुत कम है, टोटली आपका एक सी है, समुद्र है। वहां पर क्या होता है, ये आपकी वेस्टर्ली की स्पीड इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि उनका स्पेसिफिक नाम रख दिया, इतनी ज्यादा होती है ना, फ्रिक्शन बहुत कम होता है उस टाइम पे। अगर फ्रिक्शन कम होगा तो ऑब्वियसली स्पीड ज्यादा हो जाएगी विंड की। तो उस टाइम पे जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो विंड फ्लो करती है ना आपकी वेस्टर्ली, उसे बोलते हैं रूरल 40s, फ्यूरियस 50s, श्रिंकिंग 60s, नाम आएगा, देख लेना भाई, ठीक है? ये रही वो रोरिंग 40s, 50s, 60s, रोरिंग 40, फ्यूरियस 50s, स्टेविंग 60s, 40 अपना जो है 40, 50 और 60 डिग्री वे साउथ में हेमिस्फीयर में, वेस्टर्ली में। अब बात करते हैं भाई लोकल विंड की। लोकल विंड आपकी कितने प्रकार की होती है, क्या क्या हिसाब किताब इसको होता है? लोकल विंड या फिर बोलो टेम्पररी विंड, आपकी दो तरीके की आपकी होती है, वार्म विंड एंड कोल्ड विंड, ठीक है? वार्म क्या होती है? लाइट। वार्म क्या होती है? कम डेंस। वार्म क्या होती है? ऊपर उठती है, ठीक है? कोल्ड क्या होती है? भारी, ज़्यादा डेंसिटी, नीचे बैठती है। और बताऊं? और तो रहने दो। अब वार्म विंड की बात करते हैं। अब आपके पास दो रास्ते हैं, रास्ते तो कुछ है ही नहीं, बस ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। दो रास्ते आपके पास है कि विंड आप किस लिए है, आपके पास विंड है, ये विंड कहाँ फ्लो करती है? वार्म विंड है, वार्म विंड है, फिर कोल्ड विंड है। एक दो इसकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, वो सारी बातें। अच्छा, जो जो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, जो भी इसकी स्पेशलिटी है, आई हैव मेंशन ऑल देम इन अ सिंगल एरिया, ठीक है? तो यू कैन अटेम्प्ट, आप खाली इन्हें भी, इन पॉइंटर्स को भी देखोगे तो भी इनफ हो जाएगा। तो बात करता हूँ वार्म विंड की भाई। सबसे पहली वार्म विंड गर्म हवा आपकी होती है चिनूक। चिनूक हेलीकॉप्टर भी होता है, चिनूक हेलीकॉप्टर किसका होता है? यूएसए का होता है। तो चिनूक आपकी नॉर्थ अमेरिका यूएसए के अंदर फ्लो करती है। वार्म एंड ड्राई विंड होती है, रॉकी माउंटेन के ईस्ट साइड फ्लो करती है। आई टोल्ड यू वंस, कब? जब मैं आपको बता रहा था प्लेट टेक्टोनिक। मैंने आपको बताया था दो कंट्री है, दो आपका कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया और साउथ हेमिस्फीयर। अरे यार, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के अंदर माउंटेन मिलते हैं आपको, कौन से? रोके माउंटेन। और साउथ के अंदर आपको मिलते हैं, साउथ अमेरिका के अंदर आपको मिलते हैं चिली, वहाँ अर्जेंटीना में, क्या आपका? एंडीज माउंटेन। रोकी माउंटेन और एंडीज माउंटेन। अब पता क्या होता है? आई टोल्ड यू, एक ऐसा माउंटेन होता है जहाँ से आपकी ऐसी हवाएं उठती है, उठती है, उठती है, उसके बाद बैठ जाती है इस साइड में। तो ये जो आपको दिख रही है ना, ये रोकी माउंटेन में ऐसा ही कुछ हो रहा है। रोकी माउंटेन में वार्म एंड ड्राई विंड ऊपर उठ रही है, ये नीचे बैठ रही है ना, तो गर्म हवाएं नीचे बैठ रही है, वार्म एंड ड्राई, ये आपकी ईस्ट साइड फ्लो कर रही है। तो जो भी हवाएं, चिनूक एक ऐसी हवाएं है जो कि वार्म एंड ड्राई है, रोकी माउंटेन के ईस्ट साइड में फ्लो कर रही होती है उसे, और यूएसए में फ्लो कर रही होती है भाई। गर्म भी है, ठंड, गर्म भी है, सूखी भी है। तो
इसे बोलते हैं स्नो ईटर, क्योंकि ये आपकी उस टाइम पे स्नो पे खा जाती है, इतनी गर्म होती है कि स्नो को मेल्ट कर देती है, इसे बोलते हैं स्नो ईटर। ज़्यादा टेम्परेचर होता है इसका विंटर के टाइम पे। सबसे पहली विंड हमने देखी चिनूक, सारे पॉइंटर इसके हमने देख लिए। तो उसके हमारे पास है भाई फोन, फ्योन। फोन जो होता है, ये फोन है बोलता है उसे। फोन जो होता है वो स्विट्जरलैंड में आपकी ट्रैवल करती है। वोमेन ड्राई विंड है, प्लीजेंट वेटर यानी कि अच्छा खासा मौसम, मोहब्बत वाला मौसम, मोहब्बत बरसात देना तो सावन आया है वाला मौसम आपका ये रिप्रेजेंट करती है। जोंडा होंडा, जोंडा कहाँ आपके साउथ अमेरिका में होते हैं, जोंडा से बना होंडा, कैसे याद कर लेना देख के। जोंडा साउथ अमेरिका में आपकी होती है, एंडीज माउंटेन के ईस्ट में। वही बात है देखो, जोंडा और चिनूक में फर्क कुछ नहीं है, ये भी एंडीज के ईस्ट में फ्लो कर रही है, आपकी रोके माउंटेन के ईस्ट में फ्लो कर रही है, तो फर्क कुछ भी नहीं है इनमें। चिनूक, फोन, जोंडा ये फ्लो लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन। अच्छा तीनों की तीनों बहुत बढ़िया। एक होता है विंडवर्ड साइड, एक होता है लीवर्ड साइड। तो ये कौन सी साइड होती है, विंडवर्ड। ये कौन सी साइड होती है, लीवर्ड। तो तीनों विंड आपकी जो है वो लीवर्ड साइड में फ्लो करते हैं, आपकी ईस्ट साइड में फ्लो करती है। क्लियर है। अगली आपकी है संताना। संताना तो कभी मत आना। संताना आपकी है ना अमेरिका के अंदर फ्लो करती है, वो है और बहुत ज्यादा ड्राई है। कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर आपकी फ्लो करती है, फॉरेस्ट फायर है, देखो गर्म भी है और बहुत ड्राई है। गर्म भी है ड्राई भी है, तो क्या होगा इससे, इससे होगा ये कि भाई उस इलाके में, कैलिफोर्निया वाले इलाके में जंगल की अवस्था कर देगी। तो उसमें इतनी ज़्यादा वो में इतनी ड्राई होती है कि उस इलाके में जो फॉरेस्ट होते हैं ना, कैलिफोर्निया के फॉरेस्ट, उसमें फॉरेस्ट फायर का एक रीज़न होती है आपकी संताना। अगली आपकी हरमट्टन। हरमट्टन विंड आपकी वो में ड्राई होती है, सहारा डेजर्ट से गल्फ ऑफ ग्यूनिया, ये सहारा हो गया, यहाँ गल्फ ऑफ ग्यूनिया हो गया, तो सहारा से गल्फ ऑफ ग्यूनिया आपकी फ्लो करती है। अगर सहारा से फ्लो कर रही है गल्फ ऑफ ग्यूनिया की तरफ, तो भाई ऑब्वियसली बात है सेंड लेके तो जाएगी। तो अगर सेंड लेके जाएगी तो भाई ये दो काम करती है, ये आपकी डॉक्टर विंड भी होती है, ठीक है, और दूसरी ये दिक्कत भी क्रिएट करती है। डॉक्टर विंड इसलिए होती है भाई, पहली बात तो ड्राई है, तो जो गल्फ ऑफ गिनिया की तरफ जो वहां पर कोस्टल एरिया में लोग हैं वहाँ मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर को काउंटर करने के लिए ड्राई विंड चाहिए होती है। तो भाई ये मॉइस्चर को काउंटर करने के लिए ड्राई विंड काम करती है, कोस्टल एरिया में जो लोग हैं उनका मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए, उनके लिए डॉक्टर का काम करती है ये, तो इसलिए बोलते हैं हमने हरमट्टन को डॉक्टर विंड। वेयर एज भाई सेंड लेके जा रही है, अगर सेंड लेके जा रही होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी वहाँ की नेविगेशन में, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी वहाँ की, अब मतलब वहाँ के इतनी ज़्यादा स्पीड होगी इसकी कि वहाँ के वेलोसिटी उसकी इतनी होगी कि वहाँ के पेड़ों को फाड़ देगी, घरों को फाड़ देगी। और सेंड लेके जा रही होगी तो वहाँ इतनी विजिबिलिटी कम हो जाएगी, नेविगेशन में प्रॉब्लम होगी, तो वहाँ नेगेटिव इंपैक्ट करती है। तो हरमट्टन डॉक्टर विंड में नेगेटिव इंपैक्ट भी कर रही होती है, फ्लो कहाँ करती है, सहारा से गल्फ ऑफ गिनी की तरफ। अब ये आपके डायरेक्ट नाम है, आई वुड से कि आपके पास मैप होगा वर्ल्ड का मैप, तो वहाँ पर इन चीज़ों को लिख लो। हबूब आपकी सूडान में फ्लो करती है। ब्लैक रोलर आपकी यूएसए में फ्लो करती है। ऑस्ट्रेलिया में आपकी ब्रेक फिल्टर फ्लो करती है। जापान में योमो। सिरक्को इटली, इटली में फ्लो करते हैं सिरक्को। सिट्रस फ्रूट कल्टीवेशन का जब भी नाम आएगा तो भाई आप बोलोगे भाई इटली है, आप बोलोगे भाई यूरोप है, आप बोलोगे यूरोप है, आप बोलोगे इटली है, आप बोलोगे सिरक्को है, आप बोलोगे वोमेन ड्राइव विंड है, खत्म। जहाँ भी खामसिन आएगा वहाँ इजिप्ट, खामसिन इजिप्ट में फ्लो करती है। साइमोन आपकी अरब में फ्लो करती है। शमाल, शमाल आपकी मेसोपोटामिया या इजिप्ट वाली इलाके में फ्लो करती है साथी। अब बात करते हैं कोल्ड विंड की। भाई कोल्ड विंड भी वही सीधी सी बात है, ठंडी है, सूखे ठंडी है। और कौन सी कहाँ फ्लो करती है आपको नाम ध्यान रखना है। नंबर वन मिस्टल, मिस्तरी कहाँ फ्लो करेगा, फ्रांस में। बोरा करेगी इटली। जोरान स्विट्जरलैंड। ब्लिजार्ड, लिजार्ड, ब्लिजार्ड लिजार्ड सर्बिया, जहाँ रशिया वाला इलाका है ना सर्बिया, वहाँ फ्लो करती है। रशिया में होता है सर्बिया इलाका, वहाँ फ्लो करती है ब्लिजार्ड। बाइज फ्रांस में फ्लो करती है। साउथर्न बस्टर आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर फ्लो करती है, ठीक है। ये सारी की सारी आपके मैप के अंदर मैंने दे दिया, लेकिन आपको खुद आपको जो है मैप के अंदर ये ड्रॉ करनी है। बुरान, काराबुरान, ये भी देख लो भाई कहाँ, ये बुरान काराबुरान रशिया के अंदर है, लू तो इंडिया के अंदर है। ये बस्टल, हरमट्टन एरी, खामसिन एरी, सिरक्को, मिस्त्रल ये फ्रांस है। बोरा इटली, फोन स्विट्जरलैंड। चिनूक, संताना, ब्लिजार्ड, ये ब्लिजार्ड ये सर्बिया वाली है ना ब्लिजार्ड। अच्छा ये सर्बिया वाली नहीं है। पंपारो, जोंडा ये सारे देख लेना एक बार, ठीक है। अगला आपकी ड्यूरल विंड, ठीक है। एक तो हमने देखा लोकल विंड, अब हमारा ड्यूरल विंड आपकी कितने प्रकार की होती है, दो है आपकी, एक तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, हमने पढ़ लिया भाई लैंड ब्रिज सी ब्रिज। उसके बाद है माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज। अब लैंड ब्रिज सी ब्रिज हमने पढ़ लिया है, जब भी लैंड से आएगी कोई विंड उसे बोलते हैं लैंड ब्रिज, सी से विंड आएगी लैंड की तरफ उसे बोलते हैं सी ब्रिज, समझे। अगर लैंड से सी की तरफ, अगर लैंड से सी की तरफ जा रहे हो तो बोलते हैं लैंड ब्रिज, अगर लैंड ब्रिज, और अगर सी से लैंड की तरफ आ रहे हो तो उसे बोलते हैं सी ब्रिज। तो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज खत्म। माउंटेन ब्रिज एंड वैली ब्रिज, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। वैली ब्रिज ये रही, माउंटेन ब्रिज आपके नीचे है।
वैली ब्रिज एरी और माउंटेन ब्रिज इसके नीचे है। अब क्या है हिसाब किताब देखो। पहली बात तो वैली ब्रिज आपका दिन में होता है, मार्क करते रहना, दिन में होता है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती रहेगी। डे पहली बात दिन में होता है भाई। अगर दिन में हो रहा होगा तो यू डोंट यू थिंक कि भाई इतना टेम्परेचर हो जा रहा है, ठीक है, इतना टेम्परेचर यहाँ नीचे हो जा रहा है वैली में, कि वैली में टेम्परेचर इतना हो जा रहा है, इतना टेम्परेचर हो जा रहा है कि वो मेर ऊपर उठ रही है। तो अगर वो मेर ऊपर उठेगी, अगर वो मेर ऊपर उठेगी तो भाई कोल्ड एयर नीचे आएगी, आएगी नहीं आएगी मुझे बताओ। अगर वो मेर ऊपर उठी टेम्परेचर हाई होने की वजह से, तो इस एरिया को रिप्लेस करने के लिए कोई तो विंड चाहिए होगी, और कोल्ड विंड ऑलरेडी ऊपर फट पड़ी हुई है। तो जैसे ही वो मेयर ऊपर आएगी तो कोल्ड एयर बैठ जाएगी नीचे, और जैसे ही कोल्ड एयर यहाँ बैठेगी वो मेयर ऊपर बैठेगी, इसे बोलते हैं वैली ब्रिज। नाम समझो और पॉइंट समझो कि गहरी बात है कि जब भी सनलाइट पड़ेगी टेम्परेचर गर्म हो जाएगा, ये पूरा इलाका वोम हो जाएगा। वोम होने के बाद गर्म हवा ऊपर उठेगी, वोम एयर राइजेज, एंड वैन दे राइजेज तो कोल्ड एयर अपने आप को नीचे बैठाएगी, और कोल्ड एयर जैसे भारी होती है अपने आप को नीचे बैठाती है, तो कोल्ड एयर नीचे हो जाएगी, वो मेयर ऊपर हो जाएगी, और जैसे ही कोल्ड एयर नीचे हो गई वो मेयर ऊपर हो गई, इसे बोलते हैं अपने वैली ब्रिज। माउंटेन ब्रिज क्या होती है, ये होता है रात के टाइम पे। रात के टाइम पे क्या होता है भाई, रात के टाइम पे होता ये है, रात के टाइम पे होता ये है कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है। और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में होता ये है भाई कि अगर ये आपके माउंटेन की टिप है, पहली बात तो वैली है, तो वैली में इतना ज़्यादा वो नहीं हो पाएगा, रेडिएशन इतनी निकल नहीं पाएगी जितनी ऊपर साइड में निकल जाएगी। और जैसे ही ऊपर साइड में ये निकलते हैं, यहाँ से आपकी रेडिएशन निकलनी शुरू हुई, तो जैसे ही रेडिएशन निकलेगी तो डोंट यू थिंक कि टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कम हो गया तो क्या मुझे बताओ प्रेशर नहीं बढ़ जाएगा क्या? अगर यहाँ पर फिर हाई प्रेशर डेवलप हो गया, ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा, तो क्या हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर जानी शुरू हो जाएगी? हाँ जी। तो यहाँ से अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पर कम टेम्परेचर है इस ऊपर वाले इलाके में, तो यहाँ पर गर्म हवा होगी, ठंडी हवा होगी, ठंडी हवा होगी ना, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर आपकी गर्म हवा जाएगी, ठंडी हवा जाएगी, ठंडी हवा जाएगी। तो यहाँ से नीचे वैली की तरफ ठंडी हवा जाएगी। अब जैसे ही ठंडी गई तो भाई यहाँ रिप्लेस करेगी, तो यहाँ की गर्म हवा ऊपर उठ जाएगी और ठंडी हवा से रिप्लेस करेगी। दोबारा बताता हूँ भाई, मैंने बताया कि रात दिन में तो जो हुआ मैं आपको बता दिया। रात को क्या हुआ, इन टिप वाले पॉइंट पे हुई टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, यहाँ से रेडिएशन बाहर गई, जैसी बाहर गई टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, कोल्ड एयर यहाँ पर रह गई, ठीक है, टेम्परेचर कम हो गया तो प्रेशर बढ़ गया, तो यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया, और यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पर गर्म हवा थी तो टेम्परेचर ज़्यादा था, तो हाई, तो प्रेशर लो प्रेशर हो जाएगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा फ्लो करेगी, ठंडी हवा है, ठंडी हवा कोल्ड एयर हाई से लो फ्लो करी, जैसे ही फ्लो करेगी तो यहाँ की हवा को रिप्लेस करेगी। तो यहाँ में कौन सी हवा प्रेजेंट थी, वोम एयर, तो वोम एयर की टेंडेंसी क्या है, ऊपर उठने की, तो वोम एयर अपने आप को ऊपर उठाएगी और कोल्ड एयर उसे रिप्लेस कर लेगी, उसे बोलते हैं माउंटेन ब्रिज। वैली ब्रिज दिन में होता है, माउंटेन ब्रिज रात को होता है, खेल ही खत्म हो गया। अगला आपका कॉन्सेप्ट है भाई साइक्लोन का। साइक्लोन, साइक्लोन पढ़ते, साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन इज अ सेंटर ऑफ द लो प्रेशर सराउंडिंग बाय द क्लोज आइसोबार इंक्रीज्ड प्रेशर आउटवर्ड। सुनो क्या होता है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो लो प्रेशर होता है, और आइसोबार, आइसोबार क्या होता है, एक ऐसा एरिया होता है जहां पर सेम प्रेशर होता है, ये आइसोबार होते हैं, ठीक है, ये आइसोबार होते हैं आपके। तो लो प्रेशर जोन होता है सराउंडिंग बाय द क्लोज आइसोबार, लो प्रेशर जोन, समझ रही हो, लो प्रेशर जोन सराउंडिंग बाय द क्लोज आइसोबार इंक्रीज प्रेशर आउटवर्ड। अगर यहाँ पर लो है तो भाई यहाँ पर हाई हो जाएगा इतना, ठीक है, तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो उस टाइम उस एक कंडीशन को, इस तरीके के आपकी सिस्टम को बोलते हैं साइक्लोन। एयर फ्रॉम द आउटसाइड टुवर्ड्स द सेंटर। अब मुझे बात बताओ, यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर, तो हवा आई से लो फ्लो करेगी, तो एयर फ्रॉम द आउटसाइड टुवर्ड सेंटर फ्लो करेगी आई से लो, ठीक है, क्लियर। अगला आपका है भाई, इसके साइक्लोन आपको दो तरीके के होते हैं, टेम्परेट और ट्रॉपिकल। ट्रॉपिक्स में बनने वाला ट्रॉपिकल एरिया में बनने वाला ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट इलाके में बनने वाला होता है टेम्परेट साइक्लोन। भाई मैं आपको टेम्परेट कई बार बता चुका हूँ, जब भी फ्रंट बनेंगे तभी टेम्परेट बन रहा होगा, टेम्परेट बन रहा होगा, फ्रंट बन रहे होगे तो रिकॉल करो फ्रंट में क्या होता है, फ्रंट में भाई साहब रेनफॉल भी होता है, फ्रंट में भाई रेडिएशन फोग भी, नहीं रेडिएशन नहीं, कौन सा फोग होता है वो, फ्रंटल फोग भी होता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं भाई ट्रॉपिकल साइक्लोन की। ट्रॉपिकल साइक्लोन आपका डायरेक्शन क्या होती है कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करता है। अब ऐसा क्यों फ्लो करता है? अरे भाई मुझे बात बताओ यार, सारी बात बतानी पड़ेगा, तुम रिकॉल तो करो।
अगर आपका अर्थ है उसके ट्रॉपिक्स के इलाके में ईस्टर्ली फ्लो कर रही है, तो जो भी ईस्टर्ली फ्लो कर रही है, तो क्या मेरे भाई मुझे बात बताओ, जब साइक्लोन बनेगा तो वो ईस्टर्ली की डायरेक्शन में भी बनेगा, क्या वो ईस्ट से वेस्ट फ्लो करेगा? हाँ जी। तो भाई ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन होती है। नॉर्थ हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज लगता है, साउथ हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज ये साइक्लोन बनता है। नॉर्थ हेमिस्फेयर में कोरोलिस फोर्स कहाँ लगता है? लेफ्ट की तरफ को या राइट की तरफ को? राइट की तरफ को। साउथ हेमिस्फेयर में कोरोलिस फोर्स लगता है लेफ्ट की तरफ को। तो उसका उल्टा, यानी कि अगर राइट की तरफ को लग रहा है नॉर्थ हेमिस्फेयर में कोरोलिस फोर्स, तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में साइक्लोन बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। और अगर राइट की तरफ लग रहा है कोरोलिस फोर्स, सॉरी, अगर लेफ्ट की तरफ लग रहा है कोरोलिस फोर्स साउथ हेमिस्फेयर में, तो साइक्लोन बनेगा भाई क्लॉकवाइज। रीजन क्या होता है? कोरोलिस फोर्स होता है। कोरोलिस फोर्स से भी बनता है आपका साइक्लोन। बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे ही मॉइस्चर खत्म हो जाएगा वैसे ही आपका साइक्लोन खत्म हो जाएगा। तो साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन आपका जो है, जैसे जैसे आप धरती पे आते चले जाओगे वैसे वैसे आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन खत्म होता चला जाएगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफोन बोलते हैं साउथ चाइना सी के अंदर, हरिकेन बोलते हैं अटलांटिक ओशन के अंदर, साइक्लोन बोले जाता है इंडियन ओशन के अंदर, और विली बोला जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर। खत्म खेल। कंडीशन क्या होती है साइक्लोन बनने की? पहली कंडीशन 25-27 डिग्री से ज़्यादा आपका टेम्परेचर होना चाहिए। सी का टेम्परेचर आपका 27 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, कोर्डिस फोर्स आपका प्रेजेंट होना चाहिए। तीसरा, प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर। लो साइक्लोन इज अ लो प्रेशर सिस्टम, तो लो प्रेशर आपका एग्जिस्ट हुआ करना चाहिए। दूसरा, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वार्म एंड वॉइस्ड एयर विद ह्यूमिडिटी। सबसे पहली बात तो वाटर की सप्लाई होनी चाहिए। दूसरी बात, ह्यूमिडिटी की सप्लाई होनी चाहिए। तीसरी बात, मॉइस्ट एयर की सप्लाई होनी चाहिए। खत्म। ट्रॉपिकल साइक्लोन एक छोटी सी चीज है। कोई बोले कि ट्रॉपिकल साइक्लोन इक्वेटर पे बनना चाहिए, क्यों? क्योंकि इक्वेटर तो भाई 0 डिग्री है, और 0 डिग्री पर कोरोलिस फोर्स मैक्सिमम होता है। लेकिन मेरे भाई, इक्वेटर पे आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता भाई? क्यों नहीं बनता बताऊं? वो उससे नहीं बनता भाई। मैंने उल्टा बोल दिया, मैंने उल्टा ये बोल दिया कि कोरोलिस फोर्स आपका इक्वेटर पे तो जीरो लगता है भाई। इक्वेटर पे जीरो लग रहा है, लेकिन अगर इक्वेटर पे जीरो लग रहा है ना, तो वहां तो आपका साइक्लोन बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? अब भाई बात समझ में। बात ये है कि कोरली जो आपका साइक्लोन होता है वो होता है लो प्रेशर सिस्टम। तो भाई कोल्डिस मतलब इक्वेटर पे तो प्रेशर लो प्रेशर ही है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर है, काम विंड है, आराम शांति वाली विंड है वहां पर, तो ठीक है। तो वहां पर आपका साइक्लोन क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि भाई जो आपका कोरोलिस फोर्स है, इक्वेटर पे होता है जीरो, पोल पे होता है मैक्सिमम। तो भाई जीरो कोरोलिस फोर्स में क्या घंटा तो साइक्लोन बना लेगा? जीरो कोरोलिस फोर्स में क्या घंटा तो साइक्लोन बना लेगा? तो भाई वहाँ प्रेशर तो लो प्रेशर सिस्टम तो अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पर कोरोलिस फोर्स जीरो हो जाता है, इसलिए वहाँ आपका साइक्लोन नहीं बनता कहाँ? इक्वेटर पे। अगला आपको होता है भाई टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन कहाँ बनता है? मिड लैटिट्यूड साइक्लोन होता है। कहाँ बनता है आपका? टेम्परेट रीजन के अंदर बनता है। 35 से 65 डिग्री इन बोथ दी हेमिस्फेयर बनता है भाई। दूसरी बात, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करता है, बिकॉज वेस्टर्ली फ्लो कर रही थी उस डायरेक्शन में। सिंपल सी बात है, ट्रॉपिक्स में हो रही है ईस्टर्ली फ्लो करती है, टेम्परेट में वेस्टर्ली फ्लो करती है। तो जहां जहां जैसे जैसे विंड फ्लो करेगी वैसे वैसे आपका साइक्लोन की डायरेक्शन भी फ्लो करेगी। तो इक्वेटर पे होता है ईस्ट टू वेस्ट, या होता है वेस्ट टू ईस्ट। फॉर्म बाय फ्रंट, कई बार बता चुका हूँ, टेम्परेट साइक्लोन इज अ रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रंट। तो अगर आपको पहले समझ में नहीं आया तो अब समझ में आ जाएगा, इसलिए कहा है मूर्ति की तरह पढ़ते रहो। फ्रंट, फ्रंट क्या होता है? इट इज अ टू एयर मास विद द कॉन्ट्रास्ट टेम्परेचर। वही बात होती है कि दो एयर मास है कॉन्ट्रास्ट टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल वार्म एयर मास है, कोल्ड एयर मास है, दो एयर मास है, कॉन्ट्रास्ट टेम्परेचर है। तो जब वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, देन दे विल ईच अदर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट। उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रंटोलाइज, फ्रंटोजेनेसिस। फ्रंटोलाइसिस नहीं, फ्रंटोजेनेसिस। एक सवाल में था फ्रंटोलाइसिस, फ्रंटोजेनेसिस होता है, फ्रंटोलाइसिस नहीं होता। टाइप ऑफ फ्रंट, फ्रंट आप कितने तरीके के होते हैं? स्टेशनरी, कोल्ड, वॉर्म, ओक्लूडेड। ओक्लूडेड क्या होता है? ओक्लूजन, ओक्लूजन का मतलब होता है खत्म होना। खत्म किस स्टेज में? जब साइक्लोन खत्म होने वाला होता है ना, तब लगता बनता है आपका ओक्लूजन फ्रंट। इस फ्रंट, जैसे जैसे फ्रंट बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे टेम्परेट साइक्लोन बनता चला जाएगा। तो फ्रंट समझते हैं कैसे होते हैं। पहला आप सभी के सामने भाई स्टेशनरी फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट में कुछ नहीं होता। वार्म फ्रंट, वार्म एयर और कोल्ड एयर से बना कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट। तो वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट एक कहीं मूव नहीं कर रहे होते, बस बनते हैं। इट इज अ स्टार्टिंग स्टेज, जब ये एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, ये कुछ कोलाइड नहीं कर रहे, कोई एक्शन नहीं दिखा रहे, बस खड़े हैं। और जैसे ही खड़े हैं तो बनता है स्टेशनरी फ्रंट। फिर आपका भाई कौन सा? कोल्ड है, वार्म है।
कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट में क्या होता है, कोल्ड फ्रंट में क्या होता है, देखो ये कोल्ड फ्रंट है ना, हाँ जी कोल्ड फ्रंट है। एडवांस इन द कोल्ड एयर मास बिहाइंड द वार्म एयर मास। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी कोल्ड फ्रंट की स्पीड ज़्यादा होती है, और जब भी कोल्ड फ्रंट की स्पीड ज़्यादा होगी, कोल्ड फ्रंट हमेशा भारी फ्रंट होता है, कोल्ड फ्रंट हमेशा हैवी होता है, हैवी हैवी। तो आप हैवी मान के चलना कि भाई एक ट्रक है। वार्म फ्रंट आपका होता है छोटा, स्मॉल, लाइट। तो वार्म फ्रंट लाइट होता है, तो आप मान के चलना साइकिल है। जैसे ही ट्रक तेजी से आएगा, जैसे ही ट्रक तेजी से आएगा और ट्रक साइकिल को टक्कर मारेगा, साइकिल तो उड़ जाएगी भाई, साइकिल तो उड़ जाएगी भाई। दो, लेकिन हमें पता है कि भाई देखो कोल्ड जो वार्म फ्रंट है, वार्म फ्रंट ऊपर जा रहा है, वार्म फ्रंट तो ऊपर उठेगा, और ट्रक एकदम से तेजी से आया, तो अगर एकदम से ट्रक तेजी से आया, उसने साइकिल पर टक्कर मारी, तो वार्म फ्रंट ऊपर तो उठेगा, लेकिन भाई इतनी खतरनाक बारिश होगी बहुत ज़्यादा। तो जब भी कोल्ड फ्रंट बन रहा होगा ना, तो कोल्ड फ्रंट की स्पीड ज़्यादा होगी। अगर कोल्ड फ्रंट की स्पीड ज़्यादा है, तो भाई वार्म एयर ऊपर तो उठेगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल करेगी, बहुत ज़्यादा हैवी स्लोप बनाएगी, स्टीप स्लोप बनाएगी। दैट इज कोल्ड फ्रंट। वार्म फ्रंट में क्या होता है, जिसका नाम है उसकी स्पीड ज़्यादा है। अगर वार्म फ्रंट है तो मतलब वार्म एयर की स्पीड ज़्यादा है, वार्म फ्रंट की स्पीड ज़्यादा है। वार्म एयर अपने आप को ऊपर उठाएगी, हमेशा उठाती है, इसकी टेंडेंसी ऊपर उठाने की। लेकिन इस बार मान के चलो ट्रक ने साइकिल को टक्कर नहीं मारी, इस बार टक्कर साइकिल मारी आराम आराम से। तो अगर टक्कर साइकिल आराम आराम से उठा रही है, तो भाई बारिश तो होगी, लेकिन उतनी मूसलाधार नहीं होगी, इतनी टोरेंटल रेनफॉल नहीं होगी, आराम आराम से बारिश होगी, तो उसे बोलते हैं वार्म फ्रंट। अब या तो बारिश हुई कोल्ड, या तो कोल्ड फ्रंट तेजी से आया, उसने टक्कर मारी, तो वो मेयर तो ऊपर उठी, बारिश तो हुई लेकिन खतरनाक हुई। वार्म फ्रंट में वो मेयर तेजी से आई, ऊपर उठी, वो मेयर ऊपर तो उठी लेकिन बारिश हुई, बारिश हुई लेकिन खतरनाक नहीं हुई, आराम से हल्की बारिश हुई। एक होता है ओक्लूजन फ्रंट। ओक्लूजन फ्रंट एक ऐसी स्टेज होती है जहां पर कोल्ड फ्रंट जो आपका क्या है ये, हाँ, वार्म फ्रंट कोल्ड फ्रंट के सारे ऊपर चढ़ जाता है। जैसे ही वार्म फ्रंट कोल्ड फ्रंट के सारे ऊपर चढ़ जाएगा, उस टाइम पे एक ऐसी स्टेज आएगी जब आपकी बारिश बंद होनी शुरू हो जाएगी। मतलब बारिश बंद होने का मतलब क्या होता है, टेम्परेट साइक्लोन का एंड होना शुरू हो चुका है। ट्रॉपिकल साइक्लोन अलग होता है, टेम्परेट अलग होता है। टेम्परेट तो ऐसा साइक्लोन होता है, आया ना आया आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन मतलब इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि वो बारिश के रूप में आता है, वो एक रेनफॉल के रूप में आता है। तो भाई टेम्पलेट साइक्लोन की बनने की स्टेज पता क्या होती है, वो बनना शुरू होता है स्टेशनरी फ्रंट से। स्टेशनरी पहले दो फ्रंट एक दूसरे के पास आएंगे, उसके बाद या तो कोल्ड फ्रंट तेजी से जाएगा और वार्म फ्रंट ऊपर उठ जाएगा, तब खतरनाक बारिश होगी, या वार्म फ्रंट तेजी से जाएगा और कोल्ड फ्रंट से ऊपर उठ जाएगा, तब बारिश होगी लेकिन आराम आराम से होगी। ओक्लूजन में कोल्ड कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट के, सॉरी वार्म फ्रंट कोल्ड फ्रंट के ऊपर आ जाएगा, जैसे ऊपर चढ़ जाएगा उसके बाद बारिश होनी बंद हो जाएगी, टेम्परेट साइक्लोन खत्म हो जाएगा। तो भाई खत्म हो चुका है आपका टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन अब ये डिफरेंसेस है, सब कुछ डिफरेंसेस आप पढ़ सकते हो यार, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, पढ़ सकते हो आप सारे। तो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है हमारी भाई, एक और पार्ट हमारा ख़त्म हो चुका है। मैंने सोचा बस स्लाइड दिखा दूँ तुम्हें कितना हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा। बतेरा पढ़ लिया यार, बहुत पढ़ लिया। चलो ठीक है, देख लो, देख लो यार। तो भाई आई होप ठीक लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। तो ठीक है भाई, लगे रहो, ख्याल रखो सारे अपना, ऐश करो जीवन में, ठीक है, ख्याल रखो सारे। जय हिंद।